आपसे प्रवास खंड, स्कंद पुराण का प्रवास खंड है, उससे चर्चा कर रहा हूं। पर मुझे ध्यान में आ गया है ये पंचामृत में कोई बात आई है पहले। घृतो ददनो दशोत्तरम, दूध से 10 गुना ज्यादा दही, दही से भी 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली घी। घृत 10 गुणम छौद्रम, इससे भी 10 गुना ज्यादा शहद। और छौद्रम 10 गुणोत्तरम, इससे भी 10 गुना और ज्यादा है, वो है शर्करा। उससे भी और 10 गुना ज्यादा है पुष्पोकम, फूल और रोली एक कटोरी में घोलकर, गंधोदक स्नान उसे बोलते हैं, उससे भगवान को स्नान कराएं तो ये और सबके ज्यादा ऊपर है। मंत्रोदकम च गंधोदकम तथई वर्णपसत्तम, इसमें वर्णन है आप मौन रह करके भगवान को स्नान नहीं कराते, कोई कीर्तन वगैरह मुंह से कोई जप वगैरह करते रहते हैं तो उस भगवान को स्नान कराने का अनंत गुना फल तत्काल बढ़ जाता है। कुछ नहीं आवे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, मुख में से कुछ न कुछ बोलते रहिए। कृष्णम स्नान गात्रम च वस्त्रेण परिमार्जिता, लिखा है जो सूती वस्त्र में पानी को छान कर भगवान को नहलाते हैं, ऐसे जल से भगवान को स्नान कराने पर पर्व कुंभ के समय पर जो पर्व की महिमा होती है इतना महत्व बढ़ जाता है। सूती वस्त्र से जल को छानिए और उस जल को भगवान को नहलाने के प्रयोग में लीजिए। तस्या लक्षा तस्यापि भवित पापस्य मार्जनम, लिखा हुआ है कि भगवान को नहलाकर जब सूती वस्त्र से भगवान को पहुँचते हैं तो उस कपड़े में जितने धागे हैं उतने जन्मों के हमारे पाप कट करके समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। स्नाप यत्वा जगन्नाथम पुष्पमाला वरवणम कुर्ते प्रतिपुष्पम च स्वर्ण निकायुतम फलम, इसमें लिखा है कि भगवान को जब आप फूल चढ़ाते हैं, फूलों की जितनी संख्या है उतना ही आपको सोने की मुद्राएं भगवान को चढ़ाने का पुण्य प्रदानित करती हैं। भगवान की पूजा में फूल बहुत ज़्यादा विशेष है। फूल चढ़ाकर हम भगवान को कहते हैं कि हमने अपना हृदय आपको दे दिया है, क्योंकि पुष्प जो है वो धरती माता का हृदय है। हम नारियल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं तो कहते हैं प्रभु हमने मस्तिष्क आपके चरणों में चढ़ा दिया है, ऐसी भावना रखी जाती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कहने में, प्रतिपुष्पम तो स्वर्ण निष्का आयुतम, इसमें तो 10,000 मुद्राएं लिखा है। जब भगवान को आप फूल चढ़ाते हैं आपको 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, देवी देवताओं को फूल चढ़ाने की उतनी बड़ी महिमा है। फूल से पूजा की महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी एक दिन और भी मैं निवेदन किया था कि ग्रंथ के ऊपर फूल माला चढ़ाएं, देवताओं को फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु पर्यंत तत्पश्चात जब यहाँ से जाता है तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं उसके ऊपर। यहाँ हमने जो भी कुछ दिया है किया है वो सब मिलता है। प्रकृति का ये नियम है, वह जो लेती है उसका कई गुना करके वापस दे देती है। सीधी सी बात है, आप धरती में 10 किलो बीज डालते हैं लेकिन धरती माता उसको क्विंटलों में वापस करती है। प्रकृति का ये नियम है, चाहे अच्छा दें चाहे बुरा दें, वह मिलने वाला हमको ही है। और वो कई गुना होके पाप करेंगे तो उसके भी परिणाम कई गुना होके भोगना पड़ेगा, और पुण्य करेंगे तो उसके भी अनंत गुना पुण्य का जो आनंद है उसको भोगने का सौभाग्य इस जीव को प्राप्त होता है। स्नान काले तो देवस्य, देखो नहाते समय जो देवी देवताओं का नाम लेकर के नहाते हैं, एक एक रोम से जल उनके हृदय में प्रवेश करता है, पूरे शरीर में भगवान रग रग में जाके बैठ जाता है। इसलिए मौन होकर के मत नहाइए, मौन होकर के भोजन करें और भगवान का नाम लेते हुए स्नान करें। गंगा मैया के 15 नाम हैं वो ले लो, सप्त नदियों के नाम ले लो, तीर्थों के नाम ले लो। कुछ भी नहीं आता है तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ दो नहाते समय। जल की बूंद आपके रोमों में प्रवेश करते हुई आपके अंतस को बिल्कुल साफ सुथरा कर देगी। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। मास्क लगा लो, पुलिस चक्कर लगा रही है, हाँ जी, कल भी 2-3 चक्कर लगा गई है और बोल गई है कि तुम मानते क्यों नहीं हो। कैसे भी कथा में ताला डाल देंगे तभी मानोगे क्या? मास्क लगा ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
स्नान काले तु देवस्य शंखादीनां तु वादनम। भगवान की आरती पूजा में जो शंख बजाते हैं, ठाकुर जी के कथा और कीर्तन में जो शंख बजाते हैं, कुरते ब्रह्मलोके तु बसते ब्रह्मवासरम। शंख की आवाज ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। देवता जहां बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं मृत्यु लोक में जब शंख ध्वनि होती है। शंख की भारी महिमा है। घरों में आरती में शंख बजाइए। लिखा है बसते ब्रह्मवासरम, मृत्यु के तत्पश्चात ब्रह्मलोक में उन लोगों को जगह मिलती है जिसने शंख से नारायण को निलाया है और पूजा पाठ में शंख ध्वनि हुई है। वो तो श्लोक बोल करके व्याख्यान है उसका, प्रमाणित बात है। आप सबके घर में शंख हो, और ये नहीं है कि रखा हुआ उसके ऊपर धूल जम रही हो। शंख को रोज निलाया जाता है, रोज उस पर फूल चढ़ा के चंदन कुमकुम और उसके ऊपर चावल लगाया जाता है। जैसे आप देवता को पूजते हैं, शंख को ऐसे ही पूजा जाता है। शंख की पूजा जिस घर में है उस घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। इस शंख की महिमा है। नारायण शंख से अति प्रसन्न होते हैं। वही लिखा है स्नान काले तु देवस्य, पूजा काले तु देवस्य शंखादीनां तु वादनम। पूजा के आरती के समय जिन घरों में शंख ध्वनि होती है, शंख का पूजन होता है, कुरते ब्रह्मलोके तु, आवाज ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। बसते ब्रह्मवासरद, उस घर के लोग ब्रह्मलोक में बसेरा करते हैं, वास करते हैं। भगवान के चरणों में रहने के लिए उनके सौभाग्य प्राप्त होता है। यह शंख की महिमा है। स्नान काले से कृष्णस्य पठे नाम सहस्रकम, प्रदक्षरम लवेत पृष्ठम कपिला गौ सतोद्भवम। लिखाएं जो भगवान को निलाते हैं और कोई न कोई पाठ करते हैं, कोई न कोई उसमें पाठ करते हैं, तो उनको क्या पुण्य मिलता है। अब सुन लो, इसमें लिखा है फलमेतन महीपाला गीताया पर कीर्तितः। भगवान की पूजा में जो गीता जी का पाठ करते हैं, सुन लो, ये लिखने के लायक बात होगी। गीता जी का पाठ करते हैं गजेंद्र मोक्षणे नहीं वह, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं गोपाल सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं स्तव राजेन कीर्तितम। और भी किसी भी प्रकार के स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको क्या फल मिलता है। कपिला गौ सतोद्भवम, उन लोगों को 100 कपिला गैया का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जो पूजा करते समय कोई पाठ भी संग करते हैं, पाठ करते हैं, तो देखो उसकी इतनी बड़ी महिमा है। गजेंद्र मोक्षणे नैव, यहीं लिखा है यदि रात्रि में गलत स्वप्न आया है तो शीघ्र सुबह ही दिया जला के नहाकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। रात्रि के स्वप्न का जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ये लिख लो, ध्यान में नहीं रहेगा, फिर आप धर्म यात्रा में प्रश्न करेंगे कि रात में गलत सपना आया, क्या करें। तो स्पष्ट लिखा है गजेंद्र मोक्षणम नहीं वह, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। स्नान करके दीपक जला के भगवान के सन्मुख बैठकर, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ इतना बड़ा प्रभावी है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं आती। 18 अध्याय हैं गीता जी में, 15 नंबर का जो अध्याय है अन्नपूर्णा की स्थापना कर देता है घर में। इसलिए महापुरुषों के यहाँ गीता जी के 15वें अध्याय का बहुत पाठ होता है। भोजन आरंभ होने से पहले गीता जी का 15वां अध्याय बोला जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का 15वां अध्याय ये याद कर लो। छोटे छोटे घर में बच्चों को याद करा दो। ज़्यादा पूरा पाठ नहीं तो उसके आरंभ के एकाध श्लोक बोल करके ही अपने घर की रसोई शुरू कीजिए। आपके घर से ना कोई भूखा जाएगा और ना आपकी रसोई में कभी अन्न की कमी आएगी। इतना बड़ा प्रभाव है इसका श्रीमद् भगवत गीता का। तो फल में तन महीपाल गीतायाम पर कीर्तिता, गीता जी का पाठ करो। गजेंद्र मोक्ष नैव, गजेंद्र मोक्ष गोपाल सहस्रनाम है, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो। स्तव राजेन कीर्तितम, ऐसे आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। स्नान काले च संप्राप्ते कृष्ण साग्रे तो नर्तनम, जो भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख किसी उत्सव में नृत्य करते हैं, कथा में नाचते हैं, गीतम चई पुनस्तस्त्र स्त्रवनम बदने नसी, किसी भी प्रकार का गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, ये परिपक्व बात है। ऐसे लोगों के गले में यमराज की फांस कभी भी नहीं पड़ती। लोग तो हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन भगवान के दरबार में, भगवान के उत्सव में नाचने के लिए पूरी मंजूरी दी गई है। ग्रंथों में वर्णन है कि जिस नारी का पति देहावसान कर गया है,
जिस नारी का पति चला गया है दुनिया छोड़कर और वह नारी वैधव्य हो गई है, वो किसी शादी विवाह में नहीं नाच सकती, किसी परिवार के फंक्शन में नहीं नाच सकती, लेकिन यहाँ लिखा है कि वह भगवान के किसी उत्सव में गीतम चई पुनस्त्रम स्तम इंद्रवदने में भी तू नर्तकम, उसमें वह नृत्य कर सकती है, उसमें वह गीत गा सकती है। भगवान के उत्सव में उसको पूर्ण अनुमति दी गई है। यह जीवन मिलाई इसलिए है, परमात्मा को रिझाएं, परमात्मा के लिए नाचें, ईश्वर के लिए जीवन जिए, अच्छे धर्म कर्म कार्यों के लिए अपने जिंदगी का निर्वहन करें। बड़ी सुंदर कथा है। लिखा है भगवान की आरती में, भगवान की पूजा में जो जय जय शब्द का उच्चारण करता है, ये जय जय शब्द भगवान के धाम तक पहुंचता है। जैसे कथा के आगे पीछे जयकारा बांके बिहारी लाल की आप कहते हो जय, वो जो पीछे से जो जय जय शब्द बोले जाते हैं उसके लिए ये वर्णन किया गया है, भैया ये जय शब्द जो है तुम्हें इस भव सागर में विजयी बना रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद और जो मत्सर हैं ये डाकू तुम्हें छू नहीं सकते। इन जयकारों का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। तो भगवान के लिए जय जयकारी लगाएं। मुक्तम तेन परम मातृ योनि स्तंत्र निर्गम, कमाल कर दिया जो भगवान के लिए आप जय जय शब्द के जो आप जयकारी लगते हैं। मातृ योनिम ने इंत्रस्या, माता के गर्भ में उस जीव को कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। परमात्मा के नाम के जयकारे लगाने की इतनी बड़ी प्रभावता है। लेकिन आप ताली कमजोरी ही बजाना, कहीं ज्यादा ताकत ना लग जाए। हाँ, शक्ति खत्म हो जाएगी ना, पता नहीं फिर कहां से आएगी। ये बार भगवत भक्त लोग सुन रहे हैं। प्रतिभा बहन रघुवंशी आपने लिखा है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं और घर में रह के तो आप भी बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, मुझे मालूम है। घर में तो आप टीवी पर भी अच्छा सुनते हो, यूट्यूब पर ही अच्छा सुनते हो, यहाँ बैठ करके भले ही बगल में सहेली से बात करो, लेकिन घर पर तो आप भी बहुत मलूक तरह से सुनते हो। पर यहाँ तो कभी सहेले से बात कर रहे हो, कभी सहेली से बात कर रहे हो, कभी कहते हो कितनी देर में चलेगी। बगल वाली बोलती है पहले आरती करेंगे, आरती के बाद भोजन करेंगे, फिर 4 बजे वाली कथा सुनेंगे और फिर 7 बजे बताएंगे कब क्या करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। और अभी जयकारे की बात सुनिए, आधी मिनट पहले तो भी जयकारा नहीं लगा रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे सूतरी और सूजा से मुंह सिलाई कर दिए, जैसे अनाज का बोरा सिलाई कर दी हो। कुछ तो बोलते हैं जय, कुछ बोलते हैं है और कुछ बोलते हैं दे। और बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 जय। नोत्तान साई भवति मातुरंके नरेश्वर, गुणान पठति कृष्णस्य या काली स्नान कर्मण। भैया ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि परमात्मा को कपूर कस्तूरी और चंदन जो लोग लगाते हैं, बताया गया, इसमें वर्णन किया गया, उनके पितृगण विष्णु लोक में निवास करते हैं। एक बार ये और लिख लीजिए, चंदना गुरु मिश्रेण कुंकुमेन सुगंधिना विलेपयतिहा कृष्ण कर्पूर मृग नाभिना। जो भगवान को कपूर चंदन और कस्तूरी केसर सुगंधित द्रव्य लगाते हैं उनके पूर्वज भगवान के धाम में आनंद लेते हैं। तो चंदन घर में रखा करो, कपूर घर में रखा करो और लीपा पोती के खर्चे कम कर दो। घर में क्वांटिटी बढ़ाओ चंदन की, कपूर की। कपूर जलाते समय छाती में दर्द होता है, लगता है ये इतना खत्म हो गया। कोई खत्म नहीं हो गया, ये तो असली जगह का रिजर्वेशन करा रहा है। कपूर बहुत प्रभावशाली है। इसको आरती में, आरती तो कपूर के बिना होती ही नहीं है। यज्ञ में इसको जलाइए, आरती में जलाइए, कपूर को प्रयोग में लीजिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन तो पाप जला करके खाक कर देता है, आपदाम हरतारम, आपत्ति का हरण कर देता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, नारायण के यहाँ से लक्ष्मी मैया को लाके हमारे घरों में बैठा देता है। ये चंदन की महिमा। तो उसी चंदन की बात यहाँ पर कही गई है। और पाठ काय काय का करना है। राजा ने पूछा गुरुजी हमें आज बताई दे पूरी बात, हम काय काय का पाठ करें। तो आप लिख लो पूजा में काय काय का पाठ करना है। मैं श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं। इसमें लिखा गीता नाम सहस्त्रम तु स्तवराजो य मनुस्मृति। लिख लो
इसमें लिखा है गीता जी का पाठ करो, गीता जी का विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, मनुष्य स्मृति। मनुष्य जीवन धारण करके जिसने मनुष्य स्मृति नहीं पढ़ी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। मनुष्य स्मृति पढ़िए, गजेंद्र मोक्षणम, गजेंद्र मोक्ष पढ़िए, चैव राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, कृष्णाशीस्तीव वल्लभम, भगवान कृष्ण से जुड़ते हुए और भी जो चरित्र हैं उनको भी पढ़ सकते हो। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठते, भागवत जी का पाठ करने से तो पुरखे लोग नृत्य करते हैं। भागवत जी का नाम आया है श्रीमद् भागवतम यस्तु पठते कृष्ण सन्निधहु। जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं उनकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, ऐसा इस ग्रंथ में स्कंद पुराण में लिखा है। भागवत जी का इतना बड़ा प्रभाव है। और भगवान ये कृपा करे जिंदगी में यदि किसी को द्वादश भागवत कराने का, मूल भागवत 12 पाठ, द्वादश पाठ, क्योंकि भागवत जी में 12 स्कंद हैं, तो 12 बार यदि किसी को भागवत जी का मूल पाठ कराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो भैया आनंद ही हो जाए, कृपा हो जाए। तो भागवत जी का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम यस्तु। भागवत जी का मूल पाठ अपने यहाँ गौशाला में 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी का पोथी मूल पाठ है, क्योंकि उसमें गंगा दशहरा है और उसमें निर्जला एकादशी भी है। यही 14 आ रही है तारीख, 14 तारीख से 20 तारीख तक निर्जला एकादशी तक यह बड़ा अद्भुत आयोजन है। और मुझे लगता है कि तुलसीवन आश्रम जैसा कम पैसों में, कम न्यौछावर राशि में शायद कोई इस तरीके का अनुष्ठान करा ही नहीं पाएगा। अब यहाँ तो सालों सालों का अभ्यास है और कई व्यवस्थाएं अपने आश्रम की हैं, दूध दही लेना नहीं पड़ता है, ये सब चीज़ें आश्रम की हैं। और ब्राह्मणों को आवास की व्यवस्था देनी नहीं पड़ती है, वो रोज़ अपने ही यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ भी रुकें तो वो आश्रम की व्यवस्था है, कहीं कोई होटल धर्मशालाओं का कोई किराया तो देना नहीं होता। जहाँ श्री गया जी में जिसका 21,000 रुपया लिया जाता, 18,500 रुपया लिया जाता, यहाँ पर हमने 7,500 रुपये में पोथियाँ कई बार बैठाई हैं, कई बार, जिसमें ब्राह्मण की दक्षिणा, उसके कपड़े लत्ते, रोज का तिलक, उसका भंडारा, पूजन, पोथी, जितने जजमान और उतना ही सबका अलग अलग भागवत जी का पाठ। आप देख लीजिएगा, यदि जो ये समझते हैं कि गंगा दशहरा के समय पर, निर्जला एकादशी के समय पर हमारे पूर्वजों के निमित्त कोई अपने दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उनके मुक्ति के लिए, उनके आनंद के लिए श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पोथी भागवत जी का मूल पाठ, उसके लिए उसकी जजमान राशि सिर्फ 7,500 रुपया जमा करके ये 14 तारीख से अनुष्ठान है, जो कि 20 तारीख तक चलेगा, और 21 तारीख की जिसकी हम पूर्णाहुति करेंगे, क्योंकि उस दिन निर्जला एकादशी है 20 को, और 21 तारीख को उसको कब है निर्जला एकादशी? 21 को तो नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 की है निर्जला। हाँ, तो 20 का दशहरा है, तो ये अनुष्ठान 21 तारीख तक है, 21 तक है ये। तो जिनको भागवत जी के लिए, वो भी आश्रम के नंबर चालू हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। शाम की कथा में और ये बात मैं विस्तार पूर्वक बता दूंगा। ये लिखा श्रीमद् भागवतम यस्तु पठेत कृष्ण सन्निधौ, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में यदि भागवत जी का पाठ किया जावे तो भगवान गोविंद अति प्रसन्न होते हैं। कुलकोटि सतयुक्तम क्रीडते योग भी सदा, लिखा है भागवत जी कराने वाले की तो करोड़ों पीढ़ियां तारित हो जाती हैं, ऐसा लिखा है। और क्या क्या पाठ आप कर सकते हैं, लिखा है यह पठेत रामचरितम। गोस्वामी जी ने तो रामायण बाद में लिखी, ये देख लीजिएगा कितना प्राचीन स्कंद पुराण है। बाबा तुलसी की रामायण की महिमा अनादिकाल में भगवान व्यास ने पहले लिख दी। गोस्वामी जी व्यास के काल में नहीं हुए हैं, भगवान वेद व्यास ने ग्रंथ लिखा है, बहुत समय पहले की बात है, लेकिन तब रामचरितमानस का नाम आ गया। यह पठेत रामचरितम, जो पूजा काल में भगवान का रामचरित पढ़ते हैं, राम जी का चरित्र पढ़ते हैं, उनकी पूजा का फल ही अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए तो सुबह मंगलवाणी में आपसे रामायण का पाठ कराते हैं। आप करना ना चाहें तो भी जबरदस्ती से कराते हैं, करो, आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, लगे रहेंगे तो तुम करोगे जरूर, ये पक्की बात है। तो यहाँ रोजाना मंगलवाणी कार्यक्रम में रामचरितमानस का पाठ होता है। इस ग्रंथ में लिखा है यह पठेद रामचरितम, आप अपनी पूजा में रामायण का पाठ करते हैं
तो आपकी पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भारतम, महाभारत का पाठ जरूर कीजिए। जिन बहनों के गर्भ में संतान हैं वह श्रीमद् महाभारत का पाठ इतना प्रभावशाली है। माता जीजाबाई ने महाभारत का पाठ किया था, छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया महाभारत पाठ के प्रभाव से। अंग्रेज इतने गाफिल थे, इतने परेशान थे कि महाभारत का पाठ होने से माताएं छत्रपति शिवाजी जैसे लोगों को जन्म देती हैं, तो इस महाभारत का विरोध होना चाहिए। सो अंग्रेजों ने चुटिया की ताकत तलवे तक लगाई, पर्चे छपवाए और हम ही हिंदू लोगों के द्वारा इतनी बदनामी महाभारत की कराई गई, क्योंकि अंग्रेजों के चमचों की भी तो कमी नहीं थी हिंदुओं में। उन्होंने पर्चे छपवा करके क्या कहा, महाभारत मत पढ़ना कभी भी, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। और ऐसा को प्रभाव किया, ये नहीं बताया कि महाभारत पढ़ोगे तो छत्रपति शिवाजी पैदा होगा, महाराणा प्रताप आएंगे, लक्ष्मीबाई चल करके आएगी, धीर पुरुष चल करके आएंगे। इस बात का प्रचार नहीं किया, ये कहा कि महाभारत हो जाएगा। ग्रंथ में लिखा हुआ, यह पठेद रामचरितम महाभारतम, महाभारत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। व्यास भाषितम, भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं 18 पुराण, पूजा के समय इनमें से कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हो तो यह पुराण हमारा कल्याण कर देते हैं, हमें जीवन दान देते हैं। व्यास भाषितम, भगवान वेदव्यास के द्वारा कहे गए, लिखे गए, पुराणानी महीपालः, एक बात लिख लीजिए, पुराणानी महीपाल, इसमें लिखा है कि धरती के राजा हैं ये पुराण। जो ये पुराण हैं जिनको भगवान व्यास ने लिखा है, इनको धरती का सम्राट लिखा बताया है। वेद उपनिषदों से भी ज्यादा महिमा पुराणों की है। पुराणों का तरीका बढ़िया है समझने का। इसमें तो लिखा है लाखों लाखों गायों का गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है, जिनके द्वारा पुराणों की कथा के आयोजन किए जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है, आप कितने भाग्यशाली हैं, पुराणों के आयोजन कराने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यास भाषितम, भगवान वेद व्यास ने जिन पुराणों की रचना की है, पुराणानी महीपालः, वह पुराण इस धरती के राजा है। प्राप्तो मुक्तिम न संशया, सुनिए इसमें लिखा है, इसमें बिल्कुल संशय ना समझना, ये पुराण जीव की मुक्ति कर देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। ये पुराणों की बहुत बड़ी महिमा है। द्वादशी वासरे प्राप्ते एवं कुर्वन्ते ये नरः। अब सुन लो, द्वादशी में एकादशी पढ़ी है, उस दिन किसी ने यदि गीताध्यायी गीता का पाठ किया, सहस्त्र सहस्रम विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, पुण्यम यक्षत केशवः, भगवान श्री कृष्ण उनको कितना पुण्य देते हैं, तराजू लगा करके तोला नहीं जा सकेगा। तो ये नियम बना लो कि जैसे ही एकादशी आवे तो गीता जी का भले ही आधा अध्याय पढ़िए, जब एकादशी आवे भले ही 2 श्लोक पढ़े, 1 श्लोक पढ़े, इसमें तो लिखा है 1 में से भी आधा, आधे में से भी चौथाई। गीता जी पढ़े आप जिस दिन एकादशी है, आपकी एकादशी की महिमा बढ़ जाएगी। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम पढ़े, आपकी एकादशी की महिमा बढ़ जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष पढ़े, आपकी 11 की महिमा बढ़ जाएगी। रामचरितमानस, महाभारत, इन ग्रंथों को और भी कोई पुराने, पुराणानी महीपाल, इनमें से कोई भी आप पुराण पढ़ते हैं तो उस गीता जी की महिमा अपने आप में बढ़ जाती है। और लिखा है यदि एकादशी के दिन रात के 12 बजे तक आप जागरण कर लेते हैं, क्या लिखा है, जागरे कोटि गुणतम पुण्यम भवत भूमि पर बसताम द्वारका मास तर्ग्यम लभते फलम। ये लिख लीजिए आप, जो एकादशी के दिन रात्रि के 12 बजे जागरण कर लेते हैं 12 बजे तक, उसको 3 दिन तक द्वारका में रहने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्यम लभते फलम बसताम द्वारका वासम त्रिदिवसे, 3 दिन तक, 3 रात्रि तक श्री द्वारका जी में वास करने पर जितना पुण्य मिलता है, एकादशी के दिन आधी रात्रि तक जागरण करने पर उतने फल की प्राप्ति घर बैठे हो जाती है। तो फिर काय नहीं करते हो? 10 बजे खाके क्यों सो जाते हो? 12 बजे तक जगो, एकादशी को कीर्तन करो, पूरा परिवार के लोग मिलके करो, चाहे जितना धन हो, पैसा हो, रुपया हो, कुटुंब खानदान हो, आखिर में तो मरघट जाते समय यही बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है, और तो सब गत्य है।
हाँ सिर्फ राम नाम सत्य है, तो भगवान का नाम ही सत्य है। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। अभी तो माताएं खूब कह रही हैं कि महाराज बात चौकी कह रही हैं, लेकिन ये बातें तब तक हैं जब तक गेट के अंदर हैं आप, और गेट के बाहर गए तो सिगरी बात भुलक्कड़। हाँ भुलंतम, तो बात को भुलंतम मत बनाइए, इसको स्मरणतम बनाइए, इसको सदैव याद रखिएगा। एकादशी को जागरण आदि रात्रि तक हो, कल्याण है। बसताम द्वारकावास त्रिदिवसम लभते फलम। श्री द्वारका जी में 3 दिन रह करके जो पुण्य कमाते हैं, घर बैठे उतना फल मिल जाता है जो एकादशी को आधी रात्रि तक जागरण करते हैं। अब पंचो ये बताओ, बात समझ में आ रही है कि इतनी गर्मी में हम यूं ही जबरई सो लगे हैं? एक बहन तो कह रही है ना आ रही, आ रही है, तुम कहाँ चल नहीं है? पंगत चालू है, पहले भोजन कर लो, मलू को तई आते जाएंगे, दोपहरी में नहीं पानी लग जाओ गर्मी में। हाँ निन्ने खाली पेट पानी हो पी लो तो दिमाग पे चढ़ जाए, ताते पहले करो भोजन, प्रसाद ले लो, पीछे पंगत चल रही। नहीं हम गेट बंद सो करवाए देते हैं, प्रसाद ले लो। तो जागरे कोटि गुणतम पुण्यम भवति भूमिपा। तो जो 11 का व्रत करते हैं और फिर जागरण करते हैं तो उसकी ये महिमा है जो आप सुन रहे। गोमती नीरपूतानाम कृष्ण वक्तावलोकना दर्शनानात् पातकम तेषाम याति वर्ष शतार्जितम। अब और सुन लो, इसमें लिखा है कि एकादशी के दिन, 11 के दिन जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, 1 वर्ष तक गोमती के संगम पर, जो समुद्र में गोमती द्वारका जी में मिली है, सुनो, 1 वर्ष तक संगम पर स्नान करने से जितना फल मिलता है, एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए 11 के दिन, हर सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक, और हर एकादशी के दिन हर हालत में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक शंख के द्वारा जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है याति वर्षात्रितम। इसमें लिखा है कि गोमती नीरपूतानाम कृष्ण वक्त्रावलोकनम, जो कि भगवान कृष्ण का महा अभिषेक एकादशी को करते हैं, उन्हें दुग्ध से जल से नहलाते हैं। गोमती नदी संगम द्वारका में जो समुद्र में मिली है, 1 वर्ष तक वहां स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक एकादशी में कृष्ण अभिषेक करने से भक्त उतना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, फल प्राप्त कर लेते हैं। और ये हम ऐसे ही कथा कहते रहे और तुम ऐसे ही सुनते रहे तो यमराज को नारायण के यहाँ नौकरी से इस्तीफा देने के लिए जाना पड़ेगा। वो इस्तीफा देगा, काम ही नहीं बचेगा उसके पास कुछ करने के लिए, तो खाली पगार काहे को लेगा बिना काम के? हाँ, उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसे करेगा क्या फिर बताएं आप? ना कोई पाप करने वाला है तो उसके तो गोदाम में फिर तो ताले ही डलेंगे, वो तो सब विष्णु भवनम गच्छति, वो तो सिगरे नारायण के भवन में जाएंगे, तो फिर उसके यहाँ तो कोई जाने वाला होगा नहीं। तो एक बार करके दिखा दो ना, इसके गोदाम में ताला डलवाई तो होगी, सो देखी जाएगी, ये भी तो समझेगा कि हाँ कोई भारत भूमि है। ये एक बार पहुंच ही जाए। एक राजा हुआ था, नारद पुराण में कथा आती है, इस्तीफा देने को गया, वहां कहा कि अब क्या करेंगे नौकरी करके? क्यों, क्या हो गया? कि राजा ने इतने व्रत किए हैं, रुक्मांगद राजा ने इतने व्रत करे हैं कि गरुण सबको पीठ पर लाद लाद के विष्णु के घर पहुंचा रहा है, हमारे तो रास्ते में ही गड्ढा हो गए, हमारी तो सड़क पर ही कोई आने को तैयार नहीं है। होगी सो देखी जाएगी, एक बार यमराज के गोदाम में ताला डलवाई दो, जो होगी सो देखी जाएगी। और ये करते रहे जो इन ग्रंथों में लिखा है, तो माथा पकड़ करके बैठ जाएगा यमराज, सोचेगा कि अब क्या करें। एक बार तो इसको सोच में डलवाई दो, जो होगी सो देखी जाएगी। तैयार हो तो बजाओ तालियां एकादशी मैया के नाम की, जो सबको मुक्त कर देती है। कल सगरे एकादशी करना, इससे अगली एकादशी सीधी निर्जला आ रही है, पानी भी बंद होगा उसमें निर्जला। आनंद है, वाह वाह सनातन धर्म।
तुझे करोड़ों करोड़ों बार वंदन है, प्रणाम है। बड़ा आनंद दिया है, बहुत आनंद दिया। कथा भी बड़ी मलूक है। आज पूरी नहीं होगी तो कल कर देंगे, और नहीं कर देंगे तो एक आध महीने में होगी पूरी। और मैं आपको बोल ही चुका हूं कि कथा पूरी ही करेंगे, पूरी करेंगे। आनंद लेते रहो, आनंद भी पूरा आ रहा है इसमें। रात्रि के हवन को जरूर याद में रखना। इतना बड़ा प्रचार तो मैंने 18 पुराणों का भी नहीं किया जितना कि आज के रात्रि के हवन का किया। हाँ, मैंने नहीं किया 18 पुराणों का किसी चीज के लिए। मैं तो इतना गौ माता के लिए भी नहीं बोला जितना कि आज रात्रि के यज्ञ के लिए मैं बोला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज रात्रि के यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है कि भारत छोड़ करके इस बीमारी को जाना पड़ेगा। हमारे वेदोक्त मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है। आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों न हो, रात्रि को यज्ञ से जरूर जुड़िए। 8 बजे से पहले अपना मोबाइल चालू कीजिएगा और देखिए कितना अद्भुत आज रात्रि का आयोजन होता है। धन्यास्ते मानुषे लोके गोमत्योददिवारिणा तर्पयन्ते पितृदेवान् गत्तां द्वारावतिं खलु। धन्यवाद के प्रतीक हैं इस धरती पर वही लोग धन्य हैं जो अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। मैं अपनी माताओं को निवेदन करूंगा, जो आजकल की बहुएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि श्राद्ध भी कुछ होता है। घर का श्राद्ध मत छोड़िए, भले ही गया जी में आप श्राद्ध करके आ गए, श्राद्ध ही छोड़ दोगे तो इन बहुओं को कैसे पता चलेगा कि श्राद्ध भी कुछ होता है। तर्पण करके ही तो आए हो, समर्पण थोड़ी छोड़ के आ गए हो। तो ये आप श्राद्ध ना छोड़ें। श्राद्ध की बड़ी महिमा इसमें वर्णित की गई है। इसमें वर्णन है कि एक संतान माता पिता के ऋण से तब ही उन्नत होती है जब उनके द्वारा पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध होता है। श्राद्ध होता है पूर्वजों के लिए। आप तीर्थों में जाइए, 4 धाम कीजिए। यहाँ बड़ा वर्णन है, इतना अच्छा वर्णन है, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज दुखी हैं, संकल्प लेकर उनके लिए आप 11 एकादशी कर देते हैं और संकल्प छोड़ देते हैं तो वह एकादशी का पुण्य उनको मिल जाता है और वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ऐसा वर्णन है। गंगा द्वारे प्रयागे च गंगायां कुरुजांगले प्रवासे शुक्ल तीर्थे च श्रीस्थले पुष्करे च स्नानेन पिंडदानेन पितॄणां तर्पणे कृते। देखो कितनी बात है। और इतने पर भी एकादशी ना करें तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देखा है, गंगा द्वारे, हरिद्वार में जाने से जितना पुण्य मिले, श्री प्रयाग जी में जाने से जितना पुण्य मिले, कुरुक्षेत्र जाने में जितना पुण्य मिले, प्रवास क्षेत्र में जाने से, सोमनाथ जाने से जितना पुण्य मिले, श्री स्थले मल्लिकार्जुन भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ जाने से जितना पुण्य मिले, पुष्कर जी में जाने से जितना पुण्य मिले, गया जी में पितरों के लिए तर्पण करने से जितना पुण्य मिले, एक एकादशी पुरखों के लिए समर्पित कर दी जाए तो एक एकादशी करने पर इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। अपने लिए तो आप करते ही हैं, लेकिन कभी कभी अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए यह एकादशी का व्रत समर्पित कर दीजिए। कितने तीर्थों का मैंने आपको नाम लिया है। एक एकादशी अपने पुरखों को आप दे देते हैं तो बिना किराया खर्च किए, बिना यात्रा किए हुए गंगा जी, प्रयाग जी और कुरुक्षेत्र जी और कौन कौन से जी हैं, सबका पुण्य फल मिल जाता है। कितना आनंद है। जो बगल में सोए गए बिना नेक जगाए ले, सबरे जग जाओ। एकदम मुंह में पट्टी बंधी है सो पतो ही ना लगे कि सोए रहेंगे जग रहे हैं। जब हम जयकारो लगावे तो बगल भाई जी पूछे सोए गई हती, नहीं सोई नहीं। फिर महाराज जी कथा इतनी मलूक कह रहे सुने कि समाधि में भीतन्नो पहुंच गए। तो इतनी समाधि में भीतन्नो मन जाओ कि फिर मुंह में मक्खिए ही घुस जाए। जागो और जग के कथा सुनो। गर्मी में पंखा चले, कूलर चले तो नींद तो आई जाए है, और हवा पुरवैया चल रही है। अरे मौसम बड़ो मधुर ही मधुर है रहे है। तो आप कथा सुनिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इसकी महिमा में ये लिखा है
निर्मिता स्वर्गनी श्रेणी कलौ कृषेण गोमती मनस प्रीत जननी जंतु नाम नरसत्तम न दृश्यम स्वर्ग सोपानम दृश्यते गोमती समम। जिसने द्वारका की गोमती और जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया, स्वर्ग की सीढ़ियों का वो कभी दर्शन नहीं कर सकता। एक अम्मा हमें मिली, वो बोली हमें तो स्वर्ग की सीढ़ी मिलेगी। हमने कही सो कैसे मिलेगी? इतना देखो, बोलो मत। हमने कही सो कैसे मिलेगी? बोली महाराज जी हमारे नाती है, हमारे पंथी है। हमने कही और? हम बोलते हैं हमारे संती है। हमने सुनी है कि ताकि संती होए भाई तो सोने की सीढ़ी मिलेगी। हमने कहा मैया संती है गो ने कहा ठंती और है जाए तो हमें न्यों लगे कि हीरा जवाहरत को सीढ़ी मिल जाए शायद। यह ग्रंथ कहता है कि भैया सीढ़ी मिलेगी स्वर्ण की अपने सत्कर्मों के द्वारा। और जाए भूल जाओ कि संती अठंती और पंतिनते मिल जाए महाराज, जाए दिमाग में ते बाहर निकाल रखी हो। हाँ कहूँ ऐसे सोच बैठे होए, सिर्फ पंथी को मोह देखें सीढ़ी चाहो। इसमें लिखा है भैया स्वर्ग की सीढ़ी उनको मिलेगी जो एकादशी के साथ सत्कर्म करने में लगे हैं। हम वैष्णव जनों को 11 तो छोड़नी ही नहीं चाहिए। 8 वर्ष से लेकर 7 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक की उम्र में एकादशी व्रत करने का विधान है। बच्चा 7-8 साल का हो जाए फिर वह व्रत आरंभ कर दे और 85 वर्ष तक आप व्रत आराम से कर सकते हैं। यदि शरीर में ताकत है तो हम तो यूँ कहेंगे लास्ट सांस तक करो, बिल्कुल अंतिम। जिसका मतलब ये नहीं है कि 85 के बाद ना कर पाए। वर्णन है कि 85 के ऊपर के जो लोग हैं यदि वह व्रत नहीं करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। आप स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 85 ईयर तक 85 साल तक विधान है व्रत करने का। तो ज्यादा खाए में मत लगे रहो। ये नहीं कि बोरा रात को भरो सवेरे खाली कर दो, कुछ नहीं होगा इससे। भजन करो, पूजा पाठ करो, फिर तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। पशु भी 3 ढकूला एक बार में खावे न्यार घास फूस। हम में और पशुओं में अंतर क्या है? ये नहीं कि राम नाम के आलसी खाएबे को होशियार, तुलसी बाबा मारो लट्ठा 4, ऐसा नहीं। भजन बिन है गए ऊंट बड़े। हाँ भजन के बिना तो ऊंट ही बनेंगे। सो नींव के झोंरा खाने पड़ेंगे, फिर गुलाब जामुन नहीं मिलेगी। तो खाए लो गुलाब जामुन। भजन नहीं करो तो नीम के पेड़ जैसे करे ऊंटन के ही काजे ऊंट बनेंगे। और रेगिस्तान पहुंच गए तो पानी और नहीं मिलेगा पीबे के काजे। तासों भजन कर लियो, ऊंट और उटनियां बनवे की कोशिश मत करो। फिर द्वारा से धरती पर आदमी बन जाए तो ही ठीक है। और आदमी तब बनोगे जब एकादशी करोगे, काऊ की चुगली नहीं करोगे, काऊ से बुरे बोल नहीं बोलोगे, कुछ अन्याय अपराध को काम नहीं करोगे, तो ही भैया इंसान बनने को मौका मिलेगा। नहीं तो कटअप लगा दिया जाएगा, द्वारा मौका नहीं मिलेगा। जो ऑफिस में गड़बड़ी करके जाता है और उसको ऑफिस से निकाल दिया जाता है, 100 बार चक्कर लगाता है लेकिन उस ऑफिस में द्वारा उसको नौकरी नहीं मिलती। ऐसी गलती न कर बैठे। हमें बनाने वाला व्यक्ति पछतावे हमें बनाकर। अरे ऐसा जीवन जिए, उसके दरबार में जाएं, एक बार उसकी आंख में आंसू आ जाए, कहेगा आदमी तो बहुत बढ़िया है, इसकी मुझे भी जरूरत है और इसकी धरती पर भी जरूरत है, और वो प्रसन्न होकर के भेजे। ऐसा तो जीवन जिए, मानवों का, मनुष्यों का जीवन जिए। भैया लोग तो कुकर मुत्ता बनने की कोशिश कर रहे। कुकर मुत्ता अभी सावन में और भादों में भाई टूटबे में देर ही नहीं लगे। आ तो एतवार को जन्मे, सोमवार को नेक बड़े भय, मंगलवार को दांत निकले, बुधवार को स्कूल गए, गुरुवार को सगाई भई, शुक्रवार को लला भय, शनिवार को बीमार भय, शनिवार की 12 बजे रात को प्राण छोड़ दे। इतनी सी जिंदगी है। क्या है? भले लोग कभी भी नहीं मरते, सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है। नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है।
अच्छे लोग कभी नहीं मरते। मैं एक निवेदन इस व्यासपीठ से किया जा रहा है। श्री मार्कंडेय जी इस कथा को सुना रहे हैं। आप हरि और हर दोनों को मानिए। आप एकादशी का व्रत करते हैं, भोलेनाथ को नहीं मानते, स्पष्ट लिखा है उद्धार नहीं है। आप शंकर जी को मानते हैं और आप नारायण को नहीं मानते, कृष्ण राम को नहीं मानते। आप शिवरात्रि करते हैं, आप एकादशी नहीं करते, तो भी इस ग्रंथ में लिखा है कल्याण नहीं होने वाला। उस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा है। मार्कंडेय वाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पाप प्रणाशिनी। हे राजा इंद्र, दोनों सुनो कथा। याम श्रुत्वा मुच्यते नूनम दुख संसार बंधनात्। मैं एक तुम्हें ऐसी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये कथा संसार के बंधन से तुम्हें मुक्त कर दी। हमारे तो सगरे संगीत वाय कथा सुनने में लगे हैं। ओके, कथा ही इतनी मलूक लगे, अब जो बजे सो बजे, पहले हम तो कथा ही सुन ले, जो होगी सो देखी जाएगी। बांसुरी में तो आवाज ही ना करे, कान ठाड़े करके बांसुरी कथा सुने है? बेणु में तो आवाज पटको, तभी तो लगे कि कथा वृंदावन में चल रही है। हाँ, अवंती विषये पूर्वम ब्राह्मणो वेद पारगः। उज्जैन में एक अच्छे ब्राह्मण रहते थे। सुन लो, ये कथा बहुत मलूक है। 27 दिना में जितनी कथा स्कंद पुराण में कही है, सिगते बिलंदा ऊपर है ये कथा जो अब शुरू होने को जा रही है। और 27 दिना में सिगते ऊपर कथाएं तो जाए तो जरूर सुनो, जाए तो छोड़ो ही मत बिल्कुल। और मैं एक बात और आपको निवेदन कर दूं, ये तो भागवत जी के सुदामा चरित्र की तरह समझ लो। ऐसा बताते हैं कि भागवत जी का सुदामा चरित्र सुन लो तो उपस्थिति भगवान के दरबार में, और ये चंद्र शर्मा की कथा सुन लो तो उपस्थिति भी स्कंद पुराण के दरबार में पूरी उपस्थिति है। जैमे को देर है रही हो, यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, टीवी पर, हो जाने दो। परसी परसाई थारी धरी रंदेव, एक 20 मिनट की ये कथा है, इसको आप जरूर सुन लीजिएगा तो पूरी हाजिरी भगवान के चरणों में लग जाएगी। तो याम श्रुत्वाम मुच्यते, मुच्यते माने छोड़ना। जो ये कथा सुनी जा रही है, तो जो इस कथा को सुनाई जा रही है, जो इस कथा को सुनेंगे, मार्कंडेय जी कहते हैं पाप उन्हें छोड़ देंगे, पाप उनके पास नहीं रहेंगे, पुरखे तृप्त हो जाएंगे। ऐसी यह कथा है। श्राद्धों में 16 दिन पूर्वजों को जल देने से पुरखों को जो तृप्ति मिलती है, इस कथा को सुनने से पुरखों को वही तृप्ति मिलती है। इस कथा की ये महिमा है जो आप सुनने को जा रहे हैं, इसलिए जरूर सुनिएगा। और अपने को जानकारी के हों, जा साल में जो दुनिया छोड़ के चले गए, उनको इस कथा के द्वारा बड़ी आत्म शांति मिलेगी। इसकी फलश्रुति में लिखा है। अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, हारी दुखारी बीमारी से जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, किसी भी प्रकार से जिनकी मृत्यु हुई है, इस कथा की यह महिमा है। इस चरित्र को सुनने से श्राद्ध कर्म करने का फल प्राप्त होता है, जीव को संतुष्टि मिलती है। ये प्रवास खंड के माध्यम से स्कंद पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, तो ये अपनों को सूचना दे दीजिएगा। एक बात मैं और आपको कहूंगा, आपके घर में कोई व्रत करते रहे और अचानक यदि वो कहीं बीमार हो जाए और वो एकादशी न कर पाए, घर का कोई भी दूसरा सदस्य यदि उनके नाम की एकादशी कर लेता है, तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है, और जिनके निमित्त आपने एकादशी की है उनको भी उस एकादशी का फल मिलता है। उनका नियम पूरा होता है, नियम टूटता नहीं। बस निवेदन इतना सा है, जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, एक दिन पहले से धरती पर सोएं, लहसुन प्याज तक का परहेज कर लें, ये चीजें ना खाएं। एकादशी का पुण्य उधर चला जाएगा, मिल जाएगा। आइए कथा से जोड़ रहा हूं। अवंती विषये पूर्वम ब्राह्मणो वेद पारगः। अवंत का यानी उज्जैन में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, चंद्र शर्मेति विख्यात, शिव भक्ता सदान्नपः। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। नाम था इनका चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा, चंद्र शर्मेति विख्यात शिव भक्ता सदान्नपः, इनका नाम चंद्र शर्मा है।
मनसा कर्मणा वाचा नान्यम ध्याति सदा शिवात्। मन वचन और कर्म से शंकर की पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं। सैवादवताव्रतम नान्य करोति चनराधिपः। इस व्यक्ति ने शिवरात्रि शिव चौदस के व्रत के अलावा, प्रदोष व्रत के अलावा कोई व्रत ही नहीं जीवन में किया, और कोई व्रत नहीं करता। प्रदोष का व्रत छोड़ता नहीं और शिवरात्रि छोड़ता नहीं है, और कोई व्रत नहीं करता है। नोपवासम हरि दिने कुरते ना व्रतम हरे। इसने एकादशी का व्रत जिंदगी में कभी नहीं किया। ये कथा सुनने लायक है। अब नहीं किया तो उसके फिर परिणाम भी देखिए। एकादशी का व्रत ही नहीं किया उसने जीवन में, और शंकर जी का व्रत छोड़ा नहीं, और एकादशी का व्रत किया नहीं। बिना चतुर्दशी राजन नान्य देव समुद्भवम। त्रयोदशी चतुर्दशी के बिना कभी नहीं रहा। यत्र यत्र शिव क्षेत्रे यत्र तीर्थम तु शंकरम। इस मृत्यु लोक में भगवान शंकर जी के जहां जहां तक तीर्थ थे, उन संपूर्ण तीर्थों का इसने दर्शन किया। जितने भी मृत्यु लोक में तीर्थ, विशेष तीर्थ रहे, जिन तीर्थों का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा, उन संपूर्ण तीर्थों में जा जा करके इसने दर्शन स्नान किया। माइक देखो। तत्र गच्छन्ति राजेंद्र वैष्णवम नैव गच्छति। हे राजेंद्र, इंद्रधुम्न, सबसे बड़ी गलती इसने यह की, इसने भगवान विष्णु के किसी भी तीर्थ का दर्शन नहीं किया। ये सोचता था कि अकेले शंकर ही भगवान है और तो कोई भगवान है ही नहीं। एक समय की बात, प्रतिवर्षम तो कुरुते सोमनाथस्य दर्शनम ना जहाति विशेषेण सोम पर्व नरेश्वर। हर महीना सोमनाथ भगवान के दर्शन करने को जाता है। इतना प्राचीन मंदिर है भगवान सोमनाथ का, जिसका वर्णन वेद में भी है। इतना प्राचीन मंदिर भगवान सोमनाथ का है। सिरादे सिरादे। इतना प्राचीन मंदिर भगवान सोमनाथ का है, जिसकी पिंडी उड़कर आकाश में जाती, देवता अभिषेक करते। मंदिर तो कई बार टूटा, कई बार बना। लास्ट में मंदिर की रूपरेखा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो एक अद्भुत नींव रखी, विशेष मंदिर बना। लेकिन मंदिर यह अनादिकाल का है, बहुत प्राचीन है। वेद में भी जिस मंदिर का वर्णन है तो लिखा है, प्रतिवर्षम तू कुरुते सोमनाथस्य दर्शनम। स्कंद पुराण कितना प्राचीन है, सोमनाथ का नाम इसमें भी लिखा है। वर्ष में ऐसा कोई मुहूर्त इनका नहीं गया, कोई साल नहीं छूटा। वैसे तो हर महीने जाते हैं, नहीं, इनका ये नियम है कि साल में एक बार तो मुझे उपस्थिति लगानी है। तो हर पर्व इन्होंने वहां का हर पर्व में इन्होंने भगवान को वंदन प्रणाम, उनका अभिषेक, जितना भी जो पूजा वो कर सकें, ये सब वो करते। एक प्रकुर्वतस्तस्य वर्षाणि नवसप्तति गतानि किल राजेंद्र शिव भक्तिम प्रकुर्वता। एक साल में तो ये एक वर्ष में 9 बार दर्शन के लिए गए। कदाचित सोम परमाण्य गते सोमोपनायकः नाना देशान महीपान या संख्यात मानव। एक बार जब ये सोमनाथ का दर्शन करने के लिए गए तो इनके नगर से इनके साथ बहुत हजारों लोग गए भगवान सोमनाथ का दर्शन करके। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने के, एक बार फिर कहूंगा, इस कथा में मैं आपकी 15 ही मिनट लूंगा बस। 15 मिनट की कथा श्राद्ध पक्ष से भी भारी हो जाएगी, समझ लेना। पुरखों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त इस कथा में यही तो आपको सुनना है। बहुत मन लगा करके 15 मिनट लगेंगी बस, 15 मिनट में कथा पूरी करेंगे। वर्णन किया जा रहा है, एक बार हजारों की संख्या में लोग इनके साथ सोमनाथ गए। सबने दर्शन किए और दर्शन के तत्पश्चात उन लोगों ने कहा, भैया चंद्र शर्मा जी, पंडित जी महाराज,
यहां से श्री द्वारका जी ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं द्वारका जी दर्शन कर आवे। तो गता कृष्णापुरी दृष्ट्वा सोमेश्वरम प्रभुम आउत तस् चंद्र शर्मा न गतो द्वारकापुरी। ये बोलता है हम द्वारका वारका कुछ नहीं जानते, हमारे तो एक ही देवता है भगवान महादेव, शंकर जी के अलावा हम किसी को नहीं जानते, हम नहीं जाते। और इन्होंने मना कर दिया। 79 वर्ष हो गए इनको सोमनाथ जाते जाते, वर्णन है 79, 80 साल में एक ही वर्ष कम है। इन्होंने कह दिया हम द्वारका वारका कहीं नहीं जाते। शिव क्षेत्रात् परम तीर्थम न हम मन्ये जगत रहे। मेरी दृष्टि में शंकर जी के तीर्थ से बड़ा 3 लोक 14 भुवनों में कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। और ये चंद्र शर्मा बोले नान्य देवो मया ज्ञाता ईश्वरा दैव नायकात। मुझे तो शंकर से बड़ा कोई देव ही नहीं लगता। इससे कहते बड़े देव तो यही है। ये बोले बिनान्य चंद्र शर्माणम गतास्ते द्वारकाम पुरी। वो जितने लोग थे वो सबके सब श्री द्वारका जी चले गए, लेकिन ये चंद्र शर्मा जी नहीं गए। अब सुनो कथा सुनने के लायक। ये नहीं गए, ये रुक गए वहीं। तो अन्यस्मन् दिवसे राजन गच्छन् स्वगृहं प्रति चक्रस्ते दर्शनम स्वप्नम चंद्र शर्म पितामह। ये और 3 दिन रह करके वहां सोमनाथ जी का अभिषेक पूजा पाठ करके समुद्र में स्नान करके भोलेनाथ का महारुद्रा अभिषेक करके घर के लिए वापस आ गए। घर वापस आए तो एक दिन क्या हुआ कि ये सो रहे थे रात्रि को, तो चंद्र शर्मा पितामह सोते ही में इनके घर में कोठरा में दुनिया भर के भूत प्रेत इकट्ठे। ये तो डर गया, भूत प्रेतों की चिंगाड़ने की आवाज। ये प्रत्यक्ष घटना थी। सेवा कार्य तो इतना भूत प्रेत उस घर में, और रात को वो तो रोए बड़ी बड़ी आवाज के द्वारा। तो प्रेत भूता महाकाया क्षुत्क्षामा शैव भीषण दृष्ट्वा स्वप्नम महारौद्रम भीतौ शौच प्रकंपिपा। पहले तो सपन में देखा और फिर उन्हें हकीकत में देखने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण डर गया, भयभीत हो गया। फिर पूछने लगा के यूयम विकृता कारा। इतना खतरनाक डरावना रूप मैंने कभी नहीं देखा। क्यों यूयम, तुम सब कौन हो? ये पूछने लगा उन भूत प्रेतों को कि तुम सब कौन हो? जंतु नाम च भयानका, इतने भयंकर जीव मैंने आज तक नहीं देखे। वो डरने लगा, वो भयभीत होने लगा। पृथ्वी समुद्भवा जीवा न दृष्टा न सुता मया। ऐसा भयंकर जीव ना तो मैंने धरती पर देखा और ना मैंने आज तक सुना। तुम्हें देखकर मुझे भय लग रहा है। तुम परिचय बताओ, तुम हो कौन? तो इन प्रेतों ने क्या कहा? प्रेत कहने लगे मां भयम कुर्विपेन्द्र तब पूर्वा पितामह आगतास्त समीपे तु महादुखेन पीड़िता। इन प्रेतों ने कहा कि डरिए मत, हम कोई और नहीं, हम तुम्हारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, हम तुम्हारे पितामह हैं, हम तुम्हारे दादाजी हैं। एक ने कहा हम तुम्हारे पिताजी हैं, एक ने कहा हम तुम्हारे पिताजी के भी दादाजी हैं। तो ये दुनिया भर के भूता प्रेता सब वहां इकट्ठे हो गए और चंद्र शर्मा से कहने लगे बेटा डरो मत, हम तुम्हारे पुरखे हैं। आज भूत प्रेत के रूप में हम बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। तो चंद्र शर्मा क्या बोले? ये सोमनाथ जी के, महादेव के परम भक्त हैं। सोमनाथ, ये चंद्र शर्मा सोमनाथ के परम भक्त हैं। क्या बोले कि इष्टम दत्तम तपस्तप्तम भवि धर्मात् पितामह प्रेतत्वे कारणम यत्स्यात् भवताम विस्मयो ममः। मैंने इतनी सोमनाथ की यात्रा करी, मैंने इतना शंकर जी की पिंडी के ऊपर अभिषेक किया, क्या तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं हुआ? क्या तुम भूत प्रेत बन करके जी रहे हो?
आप बताएं तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? हमने तो ये सुना है, एक लोटा महादेव की पिंडी पर डालो तो जलहरी से गिरता हुआ पानी पूरा पितृलोक पहुंचता है। तो मैंने तो इतने अभिषेक किए, इतने लोटा चढ़ाए, तो क्या पितृलोक में वह पानी तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचा? आप प्यासे चीख रहे हो, ये हमें बताइए। देखो कितनी सुनने लायक कथा है। तो उन प्रेतों ने, पूर्वजों ने क्या कहा, ये मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये ग्रंथ का तो कर लो दर्शन। ये कर लो दर्शन, करो मत्था वहीं से झुका लो। ये ग्रंथ का दर्शन, और इसी ग्रंथ में श्लोक बोल बोल करके उसका व्याख्यान किया जा रहा है। तो इन कथाओं से समझने को भी मिल रहा है और अपने आप को बदलने का भी अवसर मिल रहा है। तो प्रेत क्या बोले? प्रेतों ने कहा, प्रायश्चितम बिना पुत्र द्वादशी वेद संभवम आपन्नम गच्छते नूनम प्रेतत्वम नैव गच्छति। बेटा तुमने शंकर जी का अभिषेक किया, दर्शन किया, हम प्रेत बन गए क्योंकि तुमने हमेशा एकादशी को अन्न खाया इसलिए। और यहां एक बात लिखी है, अब मानो ना मानो ये तो आपके हिसाब की बात है, जिन घरों में एकादशी को अन्न खाया जाता है, यमराज के दूत उनके पुरखों के मुंह में मलमूत्र डालते हैं। बड़ा कष्ट होता है जी, इतना कष्ट होता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए तो एकादशी के दिन तो अन्न छूने के लिए भी मना किया। और वो लोग कैसे हैं जो 11 के दिन मदरा, मांस, मीट, एकादशी के दिन तो चावल तक का परहेज किया जाता है। ये प्रेत रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा, बेटा जब जब तुमने एकादशी द्वादश भेदी होकर तुमने अन्न खाया, यमदूतों ने हमें बहुत परेशान किया। हमने कहा हमें भूख लगी है, तो कहा कि अपना ही मल खा लो, हमें कहा। और बेटा तुमने इतनी बड़ी गलती करी, तुम शंकर के पुजारी बनकर के जिए हो, तुम सोमनाथ जाकर कभी तुम श्री द्वारका जी नहीं गए। और जो सोमनाथ का दर्शन करके श्री द्वारका जी नहीं जाता, बेटा उसके लिए हम प्रमाण दे रहे हैं, उनके पूर्वजों को भूत प्रेत ही बनना पड़ता है। ये वो पुरखे बोले। जो शंकर जी का तो पुजारी है लेकिन कभी नारायण को मत्था नहीं टेकता, बेटा उसके पुरखों का कभी भी कल्याण नहीं होता। ये पूर्वज बोल रहे थे। हे बेटा गलती हमने भी करी थी, हमने 10वीं भेदी 11 करी, और 11 जो होनी चाहिए वो द्वादश भेदी होनी चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। हमने एकादशी का उद्यापन नहीं किया। हम तो इस प्रसन्नता में थे कि हमारे यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। देखिए चक्का घूम रहा है, लोग मैसेज भेज रहे हैं, सही होगा ये? है बड़ी आफत। रात को भी ऐसे ही चलेगा? लिखा है, प्रथमं केशवं पूज्य पश्चादेवो महेश्वरः पूजनीयाश भक्ता वै यशान्याः सन्ति देवता। आप लिख सकें तो ये लिख लें। आप अपने मंदिर में जो पूजा करते हैं, भगवान महादेव से पहले कृष्ण को पूजिए, सभी देवताओं को निलाकर सबके बाद में भगवान महादेव को निलाइए, ऐसा वर्णन है इसमें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएं और सबके बाद में भगवान महादेव को स्नान कराएं। और जितने भी देवता हैं उन सबको पहले, इनका क्रम कोई ऊपर नीचे हो जाए दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भगवान शालिग्राम जी को और भगवान राम कृष्ण को, भगवान विष्णु को आप शंकर जी से पहले उन्हें स्नान कराइए, उनका अभिषेक पहले कीजिए। सबके बाद में, जब कोई भी देवता न रहे, सबके लास्ट में आप अभिषेक है वो भगवान महादेव का कीजिए। लिखा है, प्रथमम केशवा पूज्य पश्चात देवो महेश्वरा।
सबके बाद में पश्चात देवो महेश्वर, जब कोई भी देवता ना रहे नहलाने के लिए, सबको नहला दें आप। उसके बाद पश्चात देवो महेश्वर, सबके बाद में भगवान महादेव को स्नान कराइए। पूजन्यास भक्तावई आशान्य संत देवता। ऐसा करने से महात्मा लोग और सभी देवता लोग उस पुजारी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस आदमी ने तो कभी कन्हैया को, कृष्ण को, किसी देवता को जाना ही नहीं शंकर जी के अलावा। तो वह पूर्वज रो रहे थे। कहा बेटा यदि तुम यही करते रहे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तस्मान मूलम परित्यज्य शाखाम नैवार्चयेत् बुधः। इसमें लिखा है यदि मूल को छोड़कर जो लोग डालियों को पकड़ते रहेंगे, भगवान नारायण मूल हैं धर्म के। भगवान नारायण को सनातन धर्म का मूल कहा है, जड़ कहा है। भगवान विष्णु मूल हैं, सनातन धर्म की जड़ है। और वह पूर्वज यही कह रहे थे कि और तुम मूल को छोड़कर प्रशाखाश भवन्ति बहुसशका, और आप शाखाओं को तुम पकड़ते रहोगे। वासुदेवा समद्भूतम जगदेवता चराचरम। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इस जगत के अधिपति हैं, इनके बिना कल्याण नहीं है। तो तस्मान मूलम परित्यज्य, ऐसे मूल को क्यों छोड़ रहे हो। विशेषेण जगन्नाथम त्रिलोक्याधिपतिम हरिम, ये जगन्नाथ है, ये प्रभु परमात्मा है। तुम्हें ये नहीं पता कि रोजाना सोमनाथ द्वारका मंदिर में प्रथम आरती करने के लिए आते हैं। दोनों देवताओं में इतनी प्रीति है, द्वारकाधीश सोमनाथ में पहला अभिषेक करने के लिए रोज पहुंचते हैं। पता नहीं ये क्या विडंबना भरी बात है। और लोग उसमें इतनी बड़ी पार्टी बनाते, हम वैष्णव हैं, तुम स्मारती हो। आज का इतना बड़ा द्रोह, देवताओं के बीच में भी पार्टीबाजी होती है। तुम ऐसा तिलक लगाओ, तुम ऐसा लगाओ, तुम ऐसा ये करो, तुम रुद्राक्ष पहनो, तुम कंठी पहनो, तुम ये पहनो। दोनों पहन लोगे तो क्या पच हो जाएगी। हम लोग रुद्राक्ष भी पहने हैं, ये देखो, ये कंठी है तुलसी की, ये और संग ही संग रहे, ये रुद्राक्ष है, ये देखो रुद्राक्ष संग ही संग। किसी ने बोल दिया है रुद्राक्ष और तुलसी एक संग मत पड़ना, एक संग मत पहनना, नहीं तो लीवर किडनी सिगरेट फेल हो जाएंगे, छाती फट जाएगी। हमारी तो आज ना फटी, सेकंड साल है गई। कोई दिक्कत ना है भाई, बिल्कुल ना है भाई। हमारे धर्म में इतनी डरावनी वाली बात कर, देखो हमारे हनुमान जी आ गए, ले गए आम, बढ़िया रहे। नारायण के पुजारी हैं, महादेव को मानिए, सही करेंगे। और शंकर जी के पुजारी हैं, नारायण को मानिए। तो वर्णन है, रो रहे थे वो पुरखे, रो रहे थे, प्रेत बने खड़े हैं। हव्यम देवान गृह्णन्ति कव्यम च पितरस्तथा। जो नारायण और महादेव में अंतर समझते हैं, हव्यम उनकी आहुति देवता और कव्यम उनके घर का श्राद्ध पुरखे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कहां से करेंगे, उन्हें मिलता ही नहीं, उनके पास तक पहुंचता ही नहीं है, तो स्वीकार कहां से करेंगे। और स्वयं वही बोल रहे हैं, प्रेत बोल रहे हैं, वह पूर्वज बोल रहे हैं। हव्यम देवान गृह्णन्ति कव्यम च पितरस्तथा। आहुति देवता और कव्य श्राद्ध पितर स्वीकार नहीं कर पाते, उनके पास पहुंचता ही नहीं है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरि हरि
गौ घात समाना, कोई पाप गौ घात समाना। जो इन देवताओं की बुराई निंदा सुनते हैं उनको तो गैया मारने का पाप लगता है। तो प्रेतास्ते य प्रकुर्वन्ति सशल्यम बासरम हरि, पेड़मासीद वये प्रातेराकाशाग्निं विवर्जिता। वो ऐसा प्रेत रो रो करके अपने वंशधर चंद्र शर्मा को कहने लगे, हे बेटा तो एकादशी का व्रत शुरू कर दे और श्री द्वारका जी भी जा, तभी हमें कल्याण, तभी हमारा कल्याण होगा।